आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो ये जो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होता है, यह एक सांद्र एसिटिक अम्ल का विलय जो है होता है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, तो ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है, यह एक जो है सांद्र एसिटिक अम्ल को ही हम जो है अपना ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। और जो ये हमारा ये सांद्र एसिटिक अम्ल होता है, इसमें क्या होता है कि 1% से कम जो है वो इसमें जल उपस्थित होता है। ठीक है ना, यानी कि 1% से कम H2O उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण एसिटिक अम्ल तथा जल का जिसमें 1% से कम जल उपस्थित होता है, हमारा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन जिसमें 1% से कम जल उपस्थित होता है तथा शेष एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है ना, शेष एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इस प्रकार से हमारा परिभाषित है। तो इसको जो है हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको पृथक करते हैं। ठीक है, और इसको ग्लेशियल इसका नाम क्यों पड़ा। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो हमारा जो विलयन होता है कि जैसे कि उसमें हमारा जो जल होता है, थोड़ा सा एसिटिक अम्ल होता है तथा उसमें कुछ अणु जल के होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक बॉटल में जो है या पात्र में किसी में हम उसको भर लेते हैं। ठीक है, जल तथा एसिटिक अम्ल दोनों को भर लेते हैं। ठीक है, जल यानी H2O प्लस CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इन दोनों को हमने भरा और इसको जो है हम एक फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये जो हमारा जल होता है इसका क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, और इसका जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है इसका कम होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का कम होता है। ठीक है, तथा ठीक है, जल क्वथनांक उच्च होता है तथा एसिटिक अम्ल का कम होता है, जिसके कारण जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह जम जाता है। ठीक है ना, ये जम जाएगा बॉटल में ही और जो हमारा जल बचेगा वह द्रव अवस्था में रह जाएगा। ठीक है, जल किस अवस्था में रह जाएगा, द्रव अवस्था में। अतः अब हम क्या करते हैं, बॉटल को पलट देते हैं तो ये जो एसिटिक अम्ल है वह जमा का जमा रह जाता है उसमें। ठीक है, और जो जल के अणु होते हैं वे द्रव में रूप में होते हैं, वह बहकर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें जो है एक ग्लेशियर की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण इसका नाम जो है वह ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पड़ा। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो एसिटिक अम्ल होता है, ये जो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो होता है, ये एसिटिक अम्ल की शुद्धतम फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।